हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि इस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस स्टेटमेंट में क्या है कि अगर हम यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, कि अगर किसी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी किए, उसने कितने गेन किए हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं, तो उस पर क्या निकालना है, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्लास टॉपिक किया था, वो क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला था, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो वहाँ पे जो फॉर्मूला था क्या था, क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर क्या था, क्या यहाँ पर टोटल चार्ज था, एन यहाँ पर क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ई क्या था, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पर जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। यहाँ पर ई तो हमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। और यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पर n की वैल्यू गिवन है, n यहाँ पर e हमें पता था, n यहाँ पर गिवन है, n यहाँ पर कितना है 20। तो यहाँ पर n भी गिवन है, e हमें पता था, तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, क्या की वैल्यू निकाल सकते हैं कि यहाँ पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पर क्या इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू में 20। तो इसको जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.6 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो कितना हो जाएगा 32 इंटू में 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। तो वो बॉडी कितना, ये बॉडी यहाँ पर कितना चार्ज गेन करेगी, 32 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। तो हमने इसको किससे सोल्व किया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से सोल्व किया, क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस के एन ई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की फोर्स ऑफ रिपल्सन दे रखी है यहाँ पर, टू पॉजिटिव चार्ज के बीच में कैरिंग इक्वल चार्जेस, कि उनका जो चार्ज है, चार्ज क्या है, सेम है। कि यहाँ पर क्या वन और क्या टू यहाँ पर क्या दोनों सेम है, और उन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है इतनी है, और डिस्टेंस कितना उनके बीच में 5 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, कि ईच आयन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए यहाँ पर मिस हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सन वो कितनी दे रखे हैं यहाँ पर, 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन। और चार्ज क्या दे रखे हैं यहाँ पर, इक्वल दे रखे हैं, कि दोनों चार्ज यहाँ पर क्या है, इक्वल चार्जेज हैं। अगर चार्जेस इक्वल है तो यहाँ पर क्या वन इज इक्वल टू क्या टू इज इक्वल टू क्या वन और क्या टू क्या इक्वल है, और दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या मान ली, यहाँ पर क्या मान ली। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पर कितना, 5 एंगस्ट्रॉम। अगर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 एंगस्ट्रॉम है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, और मीटर में चेंज करने के लिए इसको एंगस्ट्रॉम को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर माइनस 10 और इंटू में मीटर। तो एक मीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो मीटर बड़ी यूनिट है, एंगस्ट्रॉम उसका है स्मॉलर यूनिट है। लेकिन अगर स्मॉलर से लार्ज यूनिट बनाएंगे तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम को रिप्लेस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर माइनस 10, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें क्या कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें
अगर हमें यहाँ पर क्याऊ की वैल्यू पता लग जाए, किसकी वैल्यू पता लग जाए, क्याऊ की, तो हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्याऊ इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्याऊ इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। और हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर एन कैलकुलेट करना है। और ई हमें पता है, ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। तो ई हमें पता है, तो हम यहाँ पर क्याऊ कैलकुलेट कर लेंगे। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे तो दो फॉर्मूले लेंगे। पहले कुलाम्स लॉ लगेगा। कुलाम्स लॉ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर क्याऊ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और कुलाम्स लॉ लगा के हम यहाँ पर क्याऊ की वैल्यू जो आएगी उसको हम किस में रखें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्याऊ की वैल्यू रखेंगे। ई हमें पता है और वहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम, वहाँ पर हम एन कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो एफ है अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, जो कुलाम्स लॉ था वो कुलाम्स लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के क्याऊ 1 क्याऊ 2 अपॉन में आर स्क्वेयर। और यहाँ पर के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कुलाम स्क्वेयर। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे सभी की। तो वैल्यू पुट करेंगे, एफ की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, एफ की वैल्यू है यहाँ पर 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इज इक्वल टू के हमारे पास कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्याऊ 1 क्याऊ 2 कितना है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमने इनको क्या मान लिया, क्याऊ इंटू क्याऊ। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और इसका स्क्वायर है तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे यहाँ पर, 2 बार। तो हमने यहाँ पे सब की वैल्यू पुट कर दी। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये आया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्याऊ स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको कहाँ पे ले जाएंगे, उस साइड लेके जाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 5 इंटू 5 25, और 10 की पावर माइनस 10 माइनस 10 10 की पावर माइनस के 20। यहाँ पर ये क्या था, मल्टीप्लाई में था, किसके साथ, क्याऊ के साथ। तो ये क्या आ जाएगा अपॉन में, यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू क्याऊ स्क्वेयर। तो यहाँ पर जो इनकी वैल्यू आई है वो क्या आई है, ये वैल्यू आई यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9 को ऊपर लेके जाएंगे। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 18, और माइनस 18 माइनस 20 माइनस 38। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 10 की पावर 9 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस 9, और माइनस 9 माइनस 9 माइनस 18, और माइनस 20 यहाँ पे पहले ही है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 38। तो इसको और कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, क्याऊ स्क्वेयर इज इक्वल टू 3.7 इंटू 25 सेम। यहाँ पर क्या करें, 10 की पावर 9 को ऊपर लेके गए तो माइनस 9 हो गया, और माइनस 9 माइनस माइनस 18, और माइनस 18 माइनस 20 10 की पावर माइनस का 38, अपॉन में क्या रहेगा, 9 रहेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 25 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 की, और किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 38 थी, 10 की पावर माइनस 38 हमने यहाँ पर लिख दी, और 3.7 इंटू 25 की मल्टीप्लाई करके उसको 9 से डिवाइड किया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 10.28 वैल्यू आ गई। तो क्याऊ स्क्वायर किसके इक्वल आ गया यहाँ पर, क्याऊ स्क्वायर इज इक्वल टू 10.28 इंटू 10 की पावर माइनस 38। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे यहाँ से। तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, क्या करेंगे यहाँ पर, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, क्याऊ आ जाएगा, और यहाँ पर 10 की पावर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड में अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो, यहाँ पे तो क्या हुआ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3.2, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम।
अब हमारे पास यहाँ पर क्या की वैल्यू आ चुकी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो क्या की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से n कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जो क्या की वैल्यू क्या थी, क्या इज इक्वल टू एन ई, तो यहाँ पर n क्या आ जाएगा, क्या बाई ई। तो यहाँ पर क्या की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19 से -19 कैंसिल, 1.6 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 16 कितने बजाएगा 2 पे। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिस हुए हैं, 2। तो ये था इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो बने रहिए स्टूडेंट्स विद वी लर्निंग क्लासेस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।